We are the laziest and most inconsistent generation of all of mankind. देखो, मैं ये बात एक बूमर की तरह तो मैं नहीं समझाऊंगा, बिकॉज उन्हें तो अपनी से आगे वाली जनरेशन बुरी लगती है, हर जनरेशन बुरी लगती है. बट मैं तुम्हें एक रियलाइजेशन महसूस कराऊंगा, एक चीज़ रियलाइज़ कराऊंगा मैं तुम्हें कि वी आर हैविंग मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो आज तक मैनकाइंड पर हैं. अब मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं जिन पर रिसोर्सेज नहीं है. श्योर, ऐसा हो सकता है तुम पे रिसोर्सेज ना हो, तुम उतने प्रिविलेज ना हो जितने बाकी लोग हैं. बट डज दैट फकिंग मैटर? बिकॉज ब्रो, हम तो इस रेस में एक साथ ही भाग रहे हैं ना. अब कोई अमीर का लड़का होगा, कोई पॉलिटिशियन का लड़का होगा, वो मेरे से हमेशा ही आगे रहेगा हर चीज़ में. उसकी स्टार्टिंग लाइन ही, जब मैं और वो पैदा हुए थे, उसकी हमेशा स्टार्टिंग लाइन ही मेरे से आगे थी, और मेरी स्टार्टिंग लाइन से हमेशा से पीछे थी. वही मेरे से कुछ गरीब लोग होंगे, मेरे से कुछ अंडर प्रिविलेज लोग होंगे जिनकी स्टार्टिंग लाइन ही पीछे थी. कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत लविंग होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एकजुट होकर रहते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छा रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में, उनके पेरेंट्स के बीच में. वेराज कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पेरेंट्स अब्यूज़िव होते हैं, बेल्टों से मारते हैं, गंदा मारते हैं, चप्पल मारते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनकी अपनी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, औलादों के सामने लड़ाइयाँ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं. कभी कभार तो इतना बुरा हाल होता है कि घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा होता है. तो यार, ये अंडर प्रिविलेजेस तो कहीं ना कहीं रहेंगी ही रहेंगी. एवरी वन इज़ नॉट बॉर्न इक्वल, मैं ये मानता हूँ, और मैं ये तुम्हारे तरफ भी मैसेज स्प्रेड करना चाहता हूँ. एवरी वन इज़ नॉट बॉर्न इक्वल. एवरी वन डजेंट हैव द एवरी वन डजेंट हैव द सेम अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, लाइक तुम अगर किसी सर्टन जगह पे पैदा हो, किसी सर्टन परिवार में, किसी सर्टन डायनामिक में, तो तुम एक दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे डायनामिक्स में, हाउस होल्ड डायनामिक्स में सॉरी, और एक अलग पेरेंट्स के साथ एक अलग जगह पैदा हुआ, तुम में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा. मे बी तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन जो लाइफ की है सक्सेस की तरफ, वो आगे हो, मे बी उसके पीछे हो, बट यू हैव टू रन. एंड लेट मी टेल यू, if you're not running past fast, you're not running, you're going back, because everyone is moving ahead. तुम्हें एक बार रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि everyone is moving ahead, everyone is out there to destroy you. तुम एक दिन सोते हो, तुम एक दिन अपना टाइम वेस्ट करते हो फालतू चीज़ों में. चलो, सोना तो फिर भी इज़ नॉट अ बैड थिंग. कुछ लोग तो 6-6 घंटा सोते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं. मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा 6-6 घंटे सो के पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बिकॉज उनका तो कुछ हो जाएगा. पर जो 6-6 घंटे सो के मोबाइल देख रहे हैं और कोई चीज़ ढंग की नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा. एंड आई नो दैट, बिकॉज ब्रो, जो बंदा पढ़ाई नहीं कर रहा है ना अपनी ज़िंदगी में, और उसके अलावा भी कुछ नहीं कर रहा है, आई डोंट नो वाई आर यू इवन एग्जिस्टिंग, वॉट पॉइंट इज़ ऑफ योर्स टू एग्जिस्ट. बट उस बारे में बात नहीं करेंगे. हम प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे. हम ये बात करेंगे कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल पे सेम, क्या कहते हैं, सिचुएशन नहीं होती है. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता है, बट तुम्हें उससे, क्या कहते हैं, डबल या फिर उससे कम मेहनत करनी पड़ती है जस्ट टू रीच द पॉइंट जहाँ पे वो है. ये चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी. वर्ल्ड इज़ नॉट सेम, वर्ल्ड कभी भी सेम नहीं है. वर्ल्ड तुम्हारे साथ कभी भी फेयर नहीं है. ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी जहाँ पे वर्ल्ड तुम्हारे साथ फेयर होगा, मे बी किसी और के लिए अनफेयर होगा जहाँ पे तुम्हारे लिए फेयर है. मे बी तुम्हारे लिए अनफेयर होगा, वेरा किसी और के लिए फेयर है. अब कुछ लोग बहुत मीक पर्सनालिटी के होते हैं, टिमिड होते हैं, दे डू नॉट रेज देयर ओपिनियन, बात कम करते हैं, सोशलाइज नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे लोग, मतलब मेरे जैसे लोग जो सोशलाइज कम करते हैं, जिनकी कैमरा पे आके भी फट रही है, मैं, तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं बहुत 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 ज़्यादा बीच बीच में सेंटेंसेस को फकअप कर रहा हूँ. बट दिस वीडियो इज़ गोइंग अनएडिटेड, बिकॉज ये मेरा चैनल है एंड मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि लोगों तक एक मैसेज पहुँचे एंड मैं अपनी एक वॉइस रेस कर सकूँ इस सोसाइटी में. तो मैं ये बता रहा था कि योर फिनिशिंग लाइन जो होती है वो तो सेम होती है. सक्सेस इज़ सेम फॉर एवरी वन. एक्चुअली नॉट फॉर एवरी वन, बट स्टिल, एक अगर तुम एक मोटे मोटे तौर पर रखो जनरल टर्म में, तो सक्सेस इज़ बेसिकली मनी, एक सर्टन फिजिक, एक सोशल हायरार्की वगैरह, एक सर्टन वो होता है. ठीक है,
वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑफ कोर्स लोगों के लिए डिफरेंट है, बट हाँ लेट्स अज्यूम वो सेम होती है। तो भाई तुम इस चीज़ को दिमाग में रख के चलो कि तुम्हें उस फिनिशिंग लाइन तक बस पहुंचना है, जैसे तैसे बस पहुंचना है। चाहे तुम किसी से अंडर प्रिविलेज्ड हो, किसी से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो, इट डजेंट मैटर। तुम लोग ने ये भी सुना होगा कि जो लोग कुछ भी नहीं करते उनका भी कुछ हो जाता है। हाँ होते होंगे, बट ये लोग बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये लोग लिटरली इतने कम मात्रा में होते हैं कि दे आर लाइक 0.00000001% ऑफ समथिंग ऑफ द पॉपुलेशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम इस पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होगे। यू हैव टू डू मेहनत, यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल, यू हैव टू गो थ्रू पेन। मेरा भी काम करने का मन नहीं करता। इनफैक्ट आई एम द मोस्ट इनकन्सिस्टेंट मैन। मे बी 50 क्या इनफैक्ट 70% ऑफ द जनता जो ये वीडियो देख रही है मेरे से मे बी बेहतर काम करती हो, मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंट हो अपने काम की तरफ, बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है वो लोगों को भी पता हो। बिकॉज ये लोगों को चीज़ नहीं पता। लोग हमेशा कहते हैं वर्ल्ड तो फेयर है, पता नहीं उसका कैसे हो जाता है, मेरा नहीं होता, वो कम पढ़ता है मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, वो ये है मैं वो हूँ। लोग एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं। लोग कभी ये नहीं सोचते कि चल वो मेरे से ज़्यादा आगे है तो मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लूँ, फिर मेरे से थोड़ा कम है, थोड़ा पीछे है तो मैं उससे ज़्यादा थोड़ा निगलेक्ट करके रखूँ। मतलब समझ रहे हो ना कि जो तुमसे पीछे है उसका मैं ध्यान रखूँ, निगलेक्ट भी नहीं, एग्जैक्ट वर्ड होगा, ध्यान रखूँ कि वो मेरे से कभी आगे ना निकल जाए। मतलब इतना ज़्यादा मतलब मैं पीछे ना हो जाऊँ। मतलब ये नहीं कि मतलब उस बंदे की पीछे ऑलरेडी टांग खींच के मतलब गिरा दो, वो नहीं कह रहा मैं, वो मैसेज स्प्रेड नहीं कर रहा। मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाए और तुम इतना ज़्यादा बेकार हो जाओ कि तुमसे आगे निकला है। बिकॉज मैंने बहुत सिचुएशंस देखी। मैंने अपनी लाइफ में जो मेरे से कम एकेडमिकली, मेरे से कम फिज़िकली और मेरे से कम सोशली वो थे ना, क्या कहते हैं, हायरार्की में नीचे थे लोग, उनको भी मैंने अपने से आगे निकलते देखा है। मैंने लाइफ में इतना फेलियर देखा है कि आई एम जस्ट एम्प्टी एट दिस पॉइंट। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है। यू नीड टू नो वॉट एम्प्टीनेस मीन्स, यू नीड टू नो वॉट पेन मीन्स। इससे तुम ग्रो कर पाते हो। बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दोज किड्स जिन्होंने कभी भी फेलियर नहीं झेला था अपनी लाइफ में। अकेडमिकली मैं ठीक था, फिजिकली आई वॉज ओके, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट ऐसा नहीं था कि मैं वीक था, मैं बुली हो जाता था। या तो मैं ना, तो मैं सोशली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था जैसे मैं अब हूँ। अब तो मेरे से बात भी लोगों से अजीब तरीके से होती है, ढंग से नहीं होती। पर आई वॉन्ट टू से जो मेरे से लोग पीछे भी थे ना, वो भी मेरे से आगे निकल गए। कैसे? बिकॉज दे वर कंसिस्टेंट विद देयर थिंग्स, दे नेवर स्टॉप्ड। मैं रुक गया, मैंने अपनी जो कश्ती थी जो वेस्ट की तरफ जानी थी वो मैंने ईस्ट की तरफ घुमा दी। एंड आई रियलाइज कि मेरे को तो वेस्ट की तरफ ही जाना था, बिकॉज ईस्ट की तरफ तो सिर्फ समुद्र है, कुछ भी नहीं है। एंड जब तक मैं दुनिया घूम के वहाँ तक वेस्ट तक पहुँचूँगा तब तक गेम ओवर है मेरे लिए, लाइफ ओवर हो जाएगी। मैं 60-70 टच करके कब मर जाऊँगा मेरे को पता नहीं चलेगा। और तुम्हें क्या लगता है लाइफ बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है लाइफ ब्रो। लाइफ तुम्हारी बस 70 साल तक है मैक्सिमम। एंड तुम्हारी जो लाइफ जो तुम बनाते हो, जो तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ रहती है, वो तुम 25-30 तक बनाते हो। उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता ब्रो, सॉरी यू आर डन। मतलब 25-30 तक तुम्हें बस ये जो मेहनत होती है कंसिस्टेंट वो करनी है। उसके बाद जो होगा वो तो होता ही रहेगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत कम फ़र्क आएगा। तुम नोटिस करोगे तुम्हारी लाइफ में 1% भी चेंज नहीं आया है। जो तुम कल कर रहे थे तुम आज भी कर रहे हो, ऐसा ही होगा। यही होता है एक एवरेज इंडियन, एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ, जो एक्सीलेंस को रीच नहीं करना चाहता, जो कभी ट्राई नहीं करता, जो कभी रिस्क नहीं लेता है, जो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता है। आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हियर। यही था मेरे को कहना कि इट डजेंट मैटर कि तुमसे कोई बहुत पीछे है, इट डजेंट मैटर तुमसे कोई बहुत ज़्यादा आगे है। वॉट मैटर्स इज़ क्या तुम मुझसे तेज़ हो, क्या तुम अपने आगे वाले से तेज़ हो, या फिर तुम क्या अपने आप को इतना इनकन्सिस्टेंट रख रहे हो, तुमसे पीछे वाला भी तुमसे आगे निकल जा रहा है। थिंक अबाउट इट। अगर ऐसा है तो भाई यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।